हेलो गाइस, होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली रिलेटेड है हमारी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से, जिसे अपन कहते हैं लाइट। अब लाइट क्या है बेटा? हम लोग जब सुबह सुबह उठते तो हमारे आसपास उजाला है इतना सारा, वो किसकी वजह से है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट। और वो लाइट किसकी वजह से आ रही है? सन की वजह से, जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में सनलाइट कहते हो। तो अगर मैं इस बेसिस पर लाइट को डिवाइड करना चाहूँ, या फिर अगर आप घर के अंदर आ जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है सूरज आपके घर के अंदर नहीं आ रहा है, या रात के टाइम भी जब आप लोग लाइट्स का यूज़ कर रहे हो, या हम लोग इस वक्त जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं अप्लायंसेस का, वो भी हमें कहीं ना कहीं लाइट दे रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोग लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर बेसिक देखा जाए तो। एक है नेचुरल लाइट और दूसरी लाइट हमारे पास आती बेटा आर्टिफिशियल लाइट। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। तो हमारे पास जो लाइट है, लाइट बेसिकली अगर हम लोग कहें तो इसी लाइट को जब हम लोग एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं तो उसका नाम क्या देते हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स है क्या? अगर मैं ऑप्टिक्स को डिफाइन करना चाहूँ तो ऑप्टिक्स क्या हो गया बेटा कि द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एनर्जी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो लाइट से रिलेटेड जिन एस्पेक्ट्स को हम लोग पढ़ते हैं, या लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी ऑप्टिक्स। अब लाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं बेटा, लाइट और एनर्जी। अब इनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं लाइट को डिफाइन करना चाहूँ थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, देन लाइट इज एन ईएम वेव। ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है तो उसके बारे में ध्यान से देखते हैं बेटा। अगर मैं 3D ग्राफ के अंदर इसको डिनोट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो और एक वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो वर्ड इज एक्चुअली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक वर्ड इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जस्ट लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म में मूव कर रही है। ये एरोज बेसिकली ऑसिलेशंस को शो कर रहे हैं पार्टिकल्स के। अगर आप नॉर्मल वेव थ्योरी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस है। तो फिलहाल ये जस्ट डायरेक्शन शो कर रहे हैं वेव के मूवमेंट की। तो ये हमारे पास बेटा आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं ई से। इसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट जो आ रहा है दैट इज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और इसकी ऑसिलेशंस को अगर आप दिखाना चाहो तो कुछ इस तरीके से। तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ चलती हैं और 90 डिग्री के एंगल पर चलती हैं, देन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? लाइट कहते हैं। That energy is called as light. And this arrow ये जो एरो है ये बेसिकली लाइट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब 90 डिग्री के एंगल पर एक साथ चल रही होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, तो होगा क्या बेटा कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसी लाइट एनर्जी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो दैट इज ऑप्टिक्स। अब
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में भी ध्यान देते हैं। तो बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है बेटा, एंड दैट मैग्नीट्यूड इज 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दैट विल बी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है लाइट, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेटा, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, मीन्स ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इसे मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फर्दर अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा एक चैप्टर है, विल डील अबाउट इट इन दैट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इसके दूसरे पार्ट के बारे में, दैट इज टाइप। जब हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं लाइट के बारे में तो हमें पता चलता है कि एक चीज़ लाइट है, लाइट दो अलग अलग टाइप के बिहेवियर को शो करती है। वन इज पार्टिकल नेचर and the another one is wave nature. We are not going to have that in depth here. तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को डील करने के लिए हमने ऑप्टिक्स की दो अलग अलग ब्रांचेस बना दी हैं। द फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड द अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ पर हम लोग क्लास 12th में इनके लिए दो अलग अलग चैप्टर्स के साथ डील करेंगे। द फर्स्ट वन चैप्टर विल बी रे ऑप्टिक्स एंड द अनदर वन विल बी वेव ऑप्टिक्स। सो हैव अ गुड डे।